एस न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्ते, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ इंडिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मनोज सिन्हा को वहां का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति दफ्तर की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। आपको मनोज सिन्हा के बारे में थोड़ी सी बातें बता देते हैं कि कौन है मनोज सिन्हा। बीएचयू के छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करने वाले मनोज सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहनपुरा गांव में एक किसान परिवार में 1 जुलाई 1959 को जन्मे मनोज सिन्हा ने छात्र जीवन से ही सियासत में कदम रख दिया था। सिन्हा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के प्राथमिक विद्यालय से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बीएचयू की ओर अपना रुख किया। बनारस से ही उन्होंने आईआईटी की पढ़ाई की और यहीं से छात्र राजनीति में अपना कदम रखा। 1982 में बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। इंजीनियरिंग करने के बाद मनोज सिन्हा को कई नौकरी के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने राजनीति में ही अपना करियर चुनना बेहतर समझा। मनोज सिन्हा 1989 से लेकर 1996 तक भाजपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे हैं। 1996 में वे पहली बार गाजीपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, पर 1998 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। हालांकि 13 महीने के बाद जब दोबारा 1999 में चुनाव हुआ तो दूसरी बार जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद करीब 15 साल तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए वो। मनोज सिन्हा ने सियासी बुलंदी को नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में आने के बाद छुआ। 2014 में लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा तीसरी बार मोदी लहर पर सवार होकर संसद पहुंचे। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रहे। इस दौरान रेल मंत्रालय जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हार जाने के चलते सियासी परिदृश्य से पूरी तरह वो गायब हो गए थे। मनोज सिन्हा को अपने 3 दशक के राजनीतिक सफर में कई बार हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हर बार के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद मनोज सिन्हा का नाम मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदारों में से एक था, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ के हाथ लगी थी। अब उन्होंने उपराज्यपाल के पद के जरिए एक बार फिर से जबरदस्त वापसी की है।